नेक्स्ट टॉपिक हमारा फेसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़। रिव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ का मतलब हम लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, इक्विटी शेयर्स में करनी है, डिबेंचर्स में करनी है, प्रेफरेंस में करनी है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करनी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करनी है, बैंक में करनी है, कहाँ पे करनी है। सेकंड पॉइंट हमारे पास स्पेसिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट्स, कि हमारे इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट्स क्या है। फर्स्ट वन हमारे जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है इनकम। हमें इनकम जो है वो, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें इनकम हो, इन्वेस्टमेंट करने पे हमें इनकम का ऑब्जेक्टिव है, तो हम लोग प्रेफरेंस और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की ग्रोथ हो, तो हमारे लिए वो इक्विटी में कर सकते हैं। जैसे हमने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करा है, ठीक है, 1 लाख इन्वेस्ट करा है और 1 लाख का हमें 1,50,000 अगर मिलेगा, तो ये क्या 50,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ हुई है। उसके बाद स्टेबिलिटी, अगर हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, स्टेबल रखना चाहते, तो उसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। अब इसमें कंस्ट्रेंट्स क्या है, लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब है ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग कैश में, मार्केटेबिलिटी का मतलब है ईजिली सेलेबल है या नहीं, टैक्स शेल्टर, टैक्स बेनिफिट है या नहीं, टाइम हॉरिजन शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, चॉइस ऑफ एसेट मिक्स। हमने जब अपने पैसों को इन्वेस्ट करना तो वो एसेट मिक्स में करना है, एक ही जगह पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। कि इसमें क्या है कि वाइड वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अवेलेबल टू इन्वेस्टर, हमारे पास बहुत तरह की वैरायटी है। हम लोग बैंक में डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, प्रेफरेंस, इक्विटी, डेट, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। एवरी इन्वेस्टर वाइल चूजिंग द डेट इक्विटी मिक्स हैज़ टू अंडरस्टैंड द 2 की फैक्टर डेट हैव अ बीरिंग ऑन द एसेट मिक्स डिसीजन। कहते हैं ज़्यादातर लोग जो है वो इक्विटी प्रेफरेंस में करते, डेट और इक्विटी में करते हैं कि यहाँ पे उनका रिस्क कम हो जाए, और उन्हें रिटर्न भी ज़्यादा आए। रिस्क टॉलरेंस, इसके 3 पॉइंट है। रिस्क अवॉइड्स, अगर हम लोग रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं तो हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर सकते हैं। रिस्क न्यूट्रल मतलब मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर में कर सकते हैं। रिस्क सीकर, अगर हम लोग हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हॉरिजन, शॉर्ट टर्म करना है या लॉन्ग टर्म करना है। फॉर्मुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, अब हमने फॉर्मुलेशन करनी है, मतलब एक प्रॉपर्ली बनाना, कि हमने एक स्ट्रेटजी बनानी है अपने पोर्टफोलियो को फॉर्मुलेट करने के लिए, जिसमें हमें रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो। इसमें जो है हमारे पास 2 ब्रॉड चॉइसेस है अवेलेबल है अपने फॉर्मुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी की। एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, एक्टिव में जो है वो टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, टाइम टू टाइम अपना पोर्टफोलियो को एनालाइज करना पड़ता है, टाइम टू टाइम हमें अपने एडवाइस लेनी पड़ती है इस पॉट की। हमें उतना रिटर्न मिलना चाहिए कि हम लोग मार्केट को बीट कर सके। अगर हमें हायर देन एवरेज कॉस्ट की रिटर्न आनी चाहिए हमें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मार्केट टाइमिंग, हम लोग किस टाइम में इन्वेस्ट करें, बूम पीरियड में, यहाँ पे रिस्क हमें ज़्यादा है, रिस्क रिटर्न देखना है। कि हमें फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने अगर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करा हुआ है, ठीक है, ये, और हमें जो है ज़्यादा, हमने इक्विटी और बॉन्ड दोनों में इन्वेस्ट करा हुआ है, लेकिन हमें इक्विटी में रिटर्न ज़्यादा आ रही है। इक्विटी और बॉन्ड दोनों में इन्वेस्ट करा हुआ है, लेकिन हमें इक्विटी में रिटर्न ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना इक्विटी का प्रपोर्शन जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। उसके अगला पॉइंट है सिक्योरिटी सिलेक्शन, हमने जो सिक्योरिटी को सिलेक्ट करना है, कौन से सिक्योरिटी में हमने इन्वेस्ट करना है जिसमें हमें रिटर्न ज़्यादा हो और रिस्क हमारा कम हो। यूज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट, ग्रोथ स्टॉक, टेक्नोलॉजी स्टॉक और साइक्लिकल स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक होंगे जिसमें हमारी अमाउंट की ग्रोथ हो। टेक्नोलॉजिकल स्टॉक की हम लोगों ने अगर टेक्नोलॉजीज़ जो डील करते हैं टेक्नोलॉजीज़ में, उसमें इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट वन साइक्लिकल स्टॉक, एक्सपेंशन पीक, कहाँ पे हमने इन्वेस्ट करना है कि जिसमें साइक्लिकली हमें रिटर्न ज़्यादा हो। पैसिव स्ट्रेटजी, सेकंड पॉइंट आता है हमारा पैसिव स्ट्रेटजी। पैसिव स्ट्रेटजी में हमारा होगा कि हमने बाय एंड होल्ड कैसे करना है। कैपिटल मार्केट इज़ फेयरली एफिशिएंट, हमें जो है उसका रिटर्न होना चाहिए, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और हमें बेस्ट रिटर्न मिलना चाहिए, मतलब रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए और रिस्क हमारा कम होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़, हमने किस सिक्योरिटीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, किस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है। इसमें कुछ पॉइंट्स है। सिलेक्शन ऑफ फिक्स इनकम एवेन्यूज, अगर हम लोग रेगुलर इनकम चाहते हैं तो हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं डेट प्रेफरेंस में। जीएल टू मेच्योरिटी मतलब टोटल रिटर्न व्हेन मैच्योर, कि हमें टोटल रिटर्न मिलना है जब हमारी मैच्योर हो जाए, मैच्योरिटी हो जाए। फॉर एग्जांपल एफडी। रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, बोरर जो है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो जाएंगे।
टैक्स का बेनिफिट कितना है, लिक्विडिटी ईजिली, टैक्स बेनिफिट की हमें टैक्स का बेनिफिट होना चाहिए, टैक्स हमारे फेवर में होना चाहिए। लिक्विडिटी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग लिक्विड फॉर्म में, मार्केटेबिलिटी इजीली मार्केट में सेल कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, कौन सा स्टॉक में हमने इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में करना है, प्रेफरेंस में करना है, अपने स्टॉक को सिलेक्ट करना है। टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस, वही पॉइंट आ गया कि हमें टेक्निकल एनालिसिस जिसमें हमारा प्राइस, बिहेवियर एंड वॉल्यूम डाटा टू डिटरमाइन व्हेन द शेयर विल, मतलब हमारे शेयर्स अप और डाउन जा रहे हैं, रिमेन ट्रेंड लेस, कि जिस शेयर्स का ट्रेंड कम हो रहा है उस शेयर्स में हमने इन्वेस्ट नहीं करना है। डे टू डे जो चेंजेस आ रहे हैं स्टॉक प्राइसेस में, वो टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स क्या है, ट्रेंड क्या है, इंडिकेटर दे रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस में है कि अर्निंग लेवल क्या है हमारा, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, रिस्क कितना हमारा, एफिशिएंट मार्केट हाइपोजीनियस अप्रोच, मतलब और जितनी भी एफिशिएंट इंफॉर्मेशन हमने मार्केट की लेनी है। फेज 6 पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशन, मतलब अपना पोर्टफोलियो को इंस्टीट्यूट करना है। बाइंग और सेलिंग स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ है, वो भी अमाउंट एज प्लान, जो अमाउंट हमने प्लान करी है उसमें हमने बाइंग एंड सेलिंग करनी है। पोर्टफोलियो रिवीजन, अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करना टाइम टू टाइम, जैसे 1 वीक के बाद हमने अपना पोर्टफोलियो वो चेंज करना है। एसेट एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो टू इंश्योर पोर्टफोलियो रिमेन ऑप्टिमल एंड जनरेट सुटेबल रिटर्न पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं हमारे पास, 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है, मतलब इसको रीबैलेंस का मतलब बाय एंड होल्ड पॉलिसी। फर्स्ट वन आ गया बाय एंड होल्ड पॉलिसी, बाय करके अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखना है। कंस्टेंट मिक्स पॉलिसी, कंस्टेंट मिक्स पॉलिसी का मतलब है प्रपोर्शंस, फॉर एग्जांपल 50-50। मिक्स पॉलिसी, कंस्टेंट मिक्स पॉलिसी का मतलब है कि हमने सिर्फ एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना। फॉर एग्जांपल डेट एंड इक्विटी 50-50, कि 50% हमने अपने डेट में इन्वेस्ट करना और 50% इक्विटी में, ठीक है। प्रोपोर्शनल में हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी, मिक्सचर बनाना अपनी इन्वेस्टमेंट का। उससे नेक्स्ट वन आता है पोर्टफोलियो इंश्योरेंस पॉलिसी, कि पोर्टफोलियो यहाँ पे हम लोग टू इंक्रीज एक्सपोजर टू स्टॉक्स व्हेन पोर्टफोलियो एप्रिशिएट इन वैल्यू एंड वाइस वर्सा, कि हम लोग अगर एक्सपोजर कर रहे हैं अपने स्टॉक को तो पोर्टफोलियो एप्रिशिएट कर रहा है, हमें रिटर्न ज़्यादा आ रहा है या नहीं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा पोर्टफोलियो अपडेटिंग, टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करना, टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को सेल परचेज करना, उसको अपडेट ही रखना। फॉर यहाँ पे है सेलिंग द, दिस इन्वॉल्व्स रीअसेसिंग द रिस्क रिटर्न, की रीअसेस करना, बार बार असेस करना है कि हमें रिस्क कितना और रिटर्न कितना है। वेरियस सिक्योरिटीज, सेलिंग द ओवर प्राइस सिक्योरिटीज एंड बाइंग द अंडर प्राइस सिक्योरिटीज, जो जिन सिक्योरिटीज़ का प्राइस ओवर है उनको सेल करना और जिन सिक्योरिटीज़ का प्राइस अंडर है उनको बाय करना। फेज 8 हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, हमने इनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, रिस्क रिटर्न इवैल्यूएट करना, कि अगर हमें किसी भी पोर्टफोलियो में किसी भी स्टॉक में रिस्क ज़्यादा हो रहा है और रिटर्न कम हो रहा है तो उसको सेल करके हमने कहीं और इवैल्यूएट करना इस चीज़ को, कि हमें अगर रिस्क ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग उस स्टॉक को सेल करके कहाँ पे अपना कौन सा पोर्टफोलियो हम लोग परचेज करें। टारगेट परफॉर्मेंस मस एंड रिटर्न एंड मेजर क्वांटिटी अलॉन्ग विद द रिस्क इन्वॉल्व पोर्टफोलियो, की रिटर्न हमारी ज़्यादा होनी चाहिए और रिस्क कम होना ना चाहिए। ये इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो एनालाइज करते हैं। फर्स्ट वन असेसमेंट ऑफ रिटर्न्स, हमें रिटर्न्स कितनी होगी। इन केस ऑफ इंटरमीडिएट एडिशनल टू द टेक्निक ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैन बी अप्लाइड टू फाइंड आउट द रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा पोर्टफोलियो को कैलकुलेट करना विद द पीरियड रिटर्न, एनुलाइज रिटर्न में। रिस्क, नेक्स्ट वन है हमारा रिस्क, कि हमारे पोर्टफोलियो में हमें रिस्क कितना हो रहा है, ठीक है। एफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अगर हमें रिस्क जो है मेजर करने में वेरिएंस, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग यूज़ करके अपना रिस्क को मेजर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें हमने अपने शेयर्स इन्वेस्ट करे उनकी परफॉर्मेंस कैसे है वो उनको इवैल्यूएट करना है। द इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इंडेक्स इज कॉमनली यूज टू इवैल्यूएट द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस आर शार्पे, टेलर एंड जेंसन मेजर। इनके थ्रू हम लोग परफॉर्मेंस को देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो की।